नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में हमने कम से कम 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी शशांक और ऑप्शन डी गर्भवर्मन। तो बख्तियार खिलजी ने जो बंगाल के जो सेन संप्रदाय है, सेन जो राजवंश है बंगाल का, उसके शक्तिशाली शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सेन, उसको बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं गर्भवर्मन। गर्भवर्मन ये कन्नौज का शासक था। कन्नौज जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है उसका शासक था गर्भवर्मन। इसकी पत्नी का नाम था राज्यश्री, जिसे हम मोखरी रानी के नाम से भी जानते हैं। और ये राज्यश्री थी, ये प्रभाकरण वर्धन की पुत्री थी। प्रभाकरण वर्धन ये वर्धन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक माने जाते हैं प्रभाकरण वर्धन। इनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। इनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र तो था राज्यवर्धन और छोटा पुत्र था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कार्यकाल माना जाता है 606 से 647 ईस्वी के मध्य। बात करते हैं शशांक। ये वही शशांक है, ये भी बंगाल का शासक था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष कटाया था और गर्भवर्मन की हत्या की थी। ये शैव संप्रदाय से संबंधित था और ब्राह्मण से रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्मण सेन ने को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? 84 वर्ष तक। तो आपको पता है सल्तनत काल में जो गुलाम वंश है, जिसे हम ममलूक वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं, सल्तनत काल का प्रथम वंश माना जाता है। इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य। लगभग 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर ए उलुग खां, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी जफर खान। क्योंकि जो अमीर खुसरो थे, इनके कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है बलबन के कार्यकाल से। इन्होंने कम से कम 8 जो शासक थे उनके समकालीन रहे थे अमीर खुसरो। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, ये इनके दास माने जाते हैं। और दक्षिण विजय का जो जिम्मा सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण विजय के लिए। और इन्हें 1000 दिनार के अंदर खरीदा गया था। 1000 दिनार के अंदर खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं मलिक काफूर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन सी दुआर्ता बारबोस और ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर। बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर।
ये आपको पता है, मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में बात की थी जब मौर्य वंश के बारे में बात की थी, तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कार्यकाल में आक्रमण किया था। यूनानी राजवंश का ये शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिनके राजदूत थे मेगस्थनीज, जिनकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की संपूर्ण प्रशासनिक जानकारी हमें प्राप्त होती है इंडिका नामक पुस्तक से। तो डी तो इसका हो नहीं सकता। फ्रांसवा बर्नियर, नाम से पता चलता है फ्रांसवा, मतलब ये फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस का यात्री था फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी, दुआर्ते बारबोस, ये पुर्तगाल यात्री था, पुर्तगाली यात्री था बारबोस। और वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री, तो ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो हो जाएगा। वेनिस जो यूरोप का एक छोटी सी कंट्री है, वेनिस, वेनिस का यात्री था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट कर दिया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा एक शासक था जिसने 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार मंदिरों को लूटा था, और प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है 1206 में। तैमूरलंग, इनका आक्रमण माना जाता है 1398 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी, इनका कार्यकाल माना जाता है 1191 से 1206 के मध्य। और मोहम्मद गजनवी, इनका कार्यकाल माना जाता है 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य। जो मध्यकालीन इतिहास में उसमें हम राजपूत काल के बाद में सल्तनत काल, फिर मुगल काल। तो राजपूत काल में जो 3 महत्वपूर्ण शासक हुए अपनी जो इतिहास है उसमें 3 महत्वपूर्ण शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गोरी। तो ये जो मोहम्मद गजनवी नाम है, इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इनका जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। पहला आक्रमण माना जाता है इनका 1001 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण माना जाता है 1027 ईस्वी में माना जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस आंसर का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश के एक महान शासक हुए थे फिरोज शाह तुगलक। इसने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? जो तुगलक वंश है उसका कार्यकाल माना जाता है, खिलजी के बाद में तुगलक वंश 1320 से 1414 के मध्य। सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 25, फिर 25 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक, फिर 51 से 98 तक फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसने ऑप्शन नंबर डी हिसार शहर का गठन किया था। मोहम्मद बिन इसने फिरोज शाह तुगलक ने 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है भारत पे। तैमूरलंग ये मंगोल और तुर्क दोनों माने जाते हैं, मंगोल और तुर्क जो तैमूर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 37, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग भक्ति आंदोलन में 5 दर्शन हुए थे। ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी साधना, ऑप्शन नंबर सी माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर डी रामानंद। चारों ही जो ऑप्शन है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग जो दर्शन है उसके प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धा जो द्वैत है दर्शन उसके प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य, और पुष्टि मार्ग के दर्शन के जो प्रतिपादित किया था वो वल्लभाचार्य ने
किया था। बात करते हैं हम जो भक्ति आंदोलन है उसमें दर्शन की। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में 5 दर्शन थे। 5 दर्शन थे। ये तो हो गए आचार्य और इधर हो गए दर्शन। तो अद्वैतवाद पहला दर्शन था, अद्वैतवाद। इसके जो आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य, इनका जो कार्यकाल माना जाता है ये 8वीं शताब्दी के समकालीन थे। दूसरा माना जाता है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत, इसके जो आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ये 11वीं शताब्दी के समकालीन थे। 11वीं शताब्दी के समकालीन थे द्वैताद्वैत। तीसरा आता है द्वैतवाद। इसके जो आचार्य थे वो थे माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद के, इनका जो ये 11वीं शताब्दी के समकालीन माने जाते हैं। चौथा है विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत, इस दर्शन के जो आचार्य माने जाते हैं वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये भी 11वीं शताब्दी के समकालीन माने जाते हैं। और जो पांचवा, पहला अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैत, और पांचवा आता है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत, इसके जो आचार्य थे वो थे वल्लभाचार्य। ये 14वीं शताब्दी के समकालीन थे। 14वीं शताब्दी, ये 5 जो दर्शन हो गए भक्ति आंदोलन में। इन जो ये जो निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, भगवान विष्णु को मानते थे। बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन है उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से मानी जाती है। और इसका जो श्रेय देते हैं, हम श्रेय मानते हैं, वो रामानुजाचार्य को मानते हैं। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जो श्रेय मानते हैं वो हम रामानुजाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से शुरुआत मानी जाती है भक्ति आंदोलन। और इनके एक शिष्य थे रामानंद। रामानंद, इनके एक शिष्य थे रामानंद। उत्तर भारत में, अगर दक्षिण भारत में पूछे भक्ति आंदोलन का श्रेय दक्षिण भारत में प्रसिद्धि लेने का किसे जाता है तो वो रामानुजाचार्य। और उत्तर भारत की बात करें भक्ति आंदोलन में तो वो श्रेय जाता है रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे रामानंद, उनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। इनके प्रमुख 12 शिष्य हुए थे। 12 शिष्य प्रमुख थे, जिसमें कबीरदास जी, रैदास जी और संत पीपादास जी। संत पीपादास जी, साधना, ये प्रमुख इनके शिष्य माने जाते हैं। और जो रैदास जी और कबीरदास जी ये निर्गुण को मानते थे। निर्गुण और सगुण। निर्गुण संत तो वो होते थे जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और सगुण वो होते थे जो मूर्ति पूजा को मानते थे।
तो मूर्ति ये जो कबीर दास जी और रैदास जी हैं ये निर्गुण प्रवृत्ति के संत माने जाते हैं। रैदास जी की एक शिष्य हुआ करती थी मीराबाई, जिनका प्रसिद्ध मंदिर है मेड़ता राजस्थान में, रैदास जी। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में जो संत थे उनकी संख्या थी 75। एक तो थे शिव को मानने वाले, भगवान शिव को, एक थे भगवान विष्णु को मानने वाले, इन्हें शैव कहा जाता था, शैव संप्रदाय। एक था वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले संत को कहते थे न्यानार, और वैष्णव संप्रदाय के जो संत थे उनको कहते थे अलवार। अलवार। इनकी नयनार संतों की संख्या थी 63 और अलवारों की संख्या थी 12, टोटल मिलाकर 75। दोनों ये जो शैव और वैष्णव संप्रदाय न्यानार और अलवार संत थे उनका संबंध भक्ति आंदोलन से ही माना जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला का अर्थ होता है ये एक कड़ी होती है, गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी होती है, योजक कड़ी। गुरु और शिष्य के बीच की योजक कड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है सिलसिला शब्द। भारत के बाहर अगर आदेश होते हैं, सूफी संप्रदाय के जो आदेश होते हैं उनको भारत के बाहर सिलसिला का नाम जाना जाता है। और एक प्रसिद्ध सिलसिला है जो चिश्ती सिलसिला, कई एग्जामों में पूछा जाता है। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी जो दरगाह है वो है अजमेर राजस्थान में, प्रसिद्ध दरगाह मानी जाती है, भारत की प्रथम दरगाह मानी जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके गुरु का नाम था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में एकमात्र सूफी संत जिनका उर्स 6 दिन तक मनाया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। और सूफी संप्रदाय को भारत में लाने का श्रेय भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी जो राज्य था उसमें एक शासक था महमूद शाह बहमनी द्वितीय। इनके एक प्रधानमंत्री थे महमूद गवन। इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे महमूद गवन। इनके शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था बहमानी राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महमूद गवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 40, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जब तुगलक वंश के शासक थे नसीरुद्दीन तुगलक, उनके शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। क्योंकि तुगलक का जो शासनकाल माना जाता है वो 1320 से 1398 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो तुगलक के बाद में आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। ये तुर्क और जो मंगोल है उनका मिश्रण है। तो 1398 ईस्वी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 41,
मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सबको पता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर की विजय होती है और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बाबर का कार्यकाल माना जाता है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश माना जाता है। मैंने बताया था पहला गुलाम वंश हो गया, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। तो अंतिम राजवंश था वो था लोधी राजवंश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बेलो लोधी थे और इसके जो अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोधी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर की विजय होती है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जानते हैं, हेमू अंतिम हिंदू शासक था 1556 ईस्वी में। ये ऑप्शन नंबर बी, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये हेमू और जो अकबर के जो संरक्षक थे बेराम शाह उनके मध्य लड़ा गया था और ये निर्णायक जीत थी अकबर की। अकबर बेराम शाह की निर्णायक जीत थी। अकबर का ये संरक्षक था बेराम शाह। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का मैदान पड़ता है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1556। और अकबर के कार्यकाल की शुरुआत 1556 से मानी जाती है। इस युद्ध के दौरान ही मानी जाती है 1556 से 1605। लगभग 49 वर्ष तक शासन किया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही, इसकी स्थापना हुई थी 1582। 1582 में किसका शासनकाल था? अकबर का, 1556 से 1605 तक। तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना करवाई थी 1582 ईस्वी ने। इसका मुख्य उद्देश्य था अकबर का कि हिंदू और इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, उनको एक करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और एकमात्र हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही नामक धर्म स्वीकार किया था वो था बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। एकमात्र हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही नामक धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अकबर ने इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था? तो काकतीय वंश, इस राजवंश का जो अंत किया था वो सल्तनत काल के दौरान हुआ था, सल्तनत काल के द्वारा किया था। तो दिल्ली सल्तनत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।